भूमि अखंड हो रहे सुरक्षित देश, युग युग तक जीवित रहे यही अमर संदेश, यही अमर संदेश। राष्ट्र नाम होता है संस्कारों का, संस्कृति का, अपनी सभ्यता का, अपनी विचारधारा, अपनी वेशभूषा, अपना खान पान। ये जहां पर सुरक्षित है तो समझना कि आपका राष्ट्र भी सुरक्षित है। और ये यदि नहीं बच पाया तो आपका राष्ट्र भी नहीं बच सकता, और राष्ट्र नहीं बच पाएगा तो आपका देश भी नहीं बच सकता है। आज हम चिंतन करेंगे संस्कृति को लेकर के। आज हमारी संस्कृति खत्म हो रही है और इसको लेकर के सभी सनातनी जो हिंदू लोग हैं सभी चिंतित हैं। लेकिन मैं एक बात कहा करता हूं कि जो हमारी संस्कृति खत्म हो रही है, संस्कृति को खत्म करने में योगदान किसका है? क्या मुसलमान लोगों का है या क्रिश्चियन लोगों का है, या हम खुद अपने आप अपने हाथों से अपनी संस्कृति में आग लगा रहे हैं? चिंतन करने की बात है। आज मुसलमान बढ़ गए, हम मुसलमानों को गाली देते हैं कि केवल 1450 सालों में दुनिया पर, धरती पर 57 देश स्थापित कर दिए। क्रिश्चियन लोगों ने धरती पर केवल 2000 सालों में लगभग 140 देश बना दिए। हम उनको कोसते रहते हैं। वो लोग बढ़ गए, हम खत्म होते चले जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन खत्म हो रहे हैं। तो इसमें हमको ये चिंतन करना पड़ेगा कि उनके बढ़ने का और हमारे खत्म होने का कारण क्या है। याद रखना, जो समाज, जो समुदाय अपनी संस्कृति को, अपने विचारों को, अपने संस्कारों को भुला देता है, धीरे धीरे करके वो संस्कार, वो समुदाय और वो समाज पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उन लोगों ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, जिसको आप मत कहते हैं, पंथ कहते हैं। वर्तमान समय में धर्म शब्द प्रयोग होता है। उन्होंने जैसा भी उनका धर्म है, जैसी भी उनकी मान्यता है, उन लोगों ने आज तक अपनी मान्यता को नहीं छोड़ा। आज भी कोई मुसलमान जब आपस में मिलेगा तो गुड मॉर्निंग नहीं कहता हुआ मिलेगा, सलाम वालेकुम कहता हुआ मिलेगा आपको। उनके जो संस्कार है उनके बच्चों के अंदर। मैं आता हूं आपके क्षेत्र में, मैं जलालाबाद में काफी आता हूं, तो मैं देखता हूं कि भयंकर गर्मी भी है, तो वहां पर बहुत से ऐसे मोहल्ले हैं कि सबके सिर पर टोपी मिलेगी गोल गोल, पता ही नहीं चलता कि आप पाकिस्तान में या भारत में। उन लोगों ने अपनी टोपी को नहीं छोड़ा, मुसलमान लोगों ने अपनी दाढ़ी को नहीं छोड़ा, लेकिन हम लोगों ने जनेऊ को छोड़ दिया, अपनी चोटी को छोड़ दिया। पतन कहां से शुरू होता है? क्रिश्चियन लोगों ने अपनी संस्कृति के चिन्हों को नहीं छोड़ा। हम हिंदू लोग उनको केवल कोसते रहते हैं कि भाई बढ़ गए बढ़ गए। अरे बढ़े क्यों, ये भी जरा चिंतन करने की आवश्यकता है। हम स्वयं अपनी संस्कृति में अपने हाथों से आग लगाने वाले लोग हैं। बुरा नहीं मानना, और मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। मैं देखता हूं यहाँ कुछ बेटे बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इन बच्चों के सिर पर मैंने चोटी देखी है, लेकिन नहीं तो गले से जनेऊ और सिर से चोटी गायब हो चुकी है। फिर हमें खत्म होने में अब समय ही कितना बचा है। मैं निवेदन आपके बीच में करता हूं कि जब बच्चे का जन्मदिन आता है तो उस बच्चे को केक काटकर और मोमबत्ती फूंक करके और जन्मदिन की जो है ना, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे है ना, बर्थडे बोलते हैं आजकल। ये कौन सिखाता है आपके बच्चे को? वो अमेरिका से पादरी लोग सिखाने आते हैं, आपके घर और परिवार के लोग अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। जब आपके बच्चे सुबह स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं और आप अपने बच्चों को स्कूल की बस तक छोड़ने के लिए जाते हो, तो हमारी संस्कृति तो ये थी कि बच्चे जब स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे तो माता पिता और परिवार में जो बड़े लोग होते थे उनकी चरण वंदना करके आशीर्वाद लेकर के बच्चे विद्यालय को जाया करते थे। लेकिन आज वो परंपरा खत्म हो गई, और आज जब आप अपने बच्चों को स्कूल की बस में बिठा देते हैं और जब बच्चे खिड़की से बाहर देखता है और आप अपने बच्चे से हाथ हिला करके क्या बोलते हैं, हाय और बाय बाय, ये कौन सिखा रहा है? अरे नमस्ते की परंपरा को किसने खत्म किया? हम लोगों ने खत्म किया। प्रणाम करने की परंपरा को किसने खत्म किया? आपका बच्चा जब कोई टेस्ट देने के लिए जाता है, किसी कंपटीशन में बैठने के लिए जाता है, और जाते समय आप अपने बच्चे को क्या बोलते हैं? गुड लक बोलते हैं। आपकी परंपरा थी बच्चा आशीर्वाद लेकर के, बेटा आयुष्मान भव, आपको सफलता प्राप्त हो। हम लोगों ने अपनी संस्कृति को अपने आप खत्म किया और पाश्चात्य संस्कृति को हम लोग अपने जीवन में स्थान देते चले जा रहे हैं।
और हम उन लोगों को दोष देते हैं कि वो लोग बढ़ गए। वो तो नेसेसरी निश्चित रूप से बढ़ेंगे, हम खत्म हुए, अपने कामों से खत्म हुए। आज हमको ये चिंतन करना पड़ेगा। संगीता जी ने बात की थी कि गाय पर कटार चल रही है। अरे गाय तो अब खत्म ही हो गई, अब गाय के लिए बारे में कोई बात करनी व्यर्थ है। आप चिंतन कीजिए, हमारे पुराने लोग बैठे हैं, पहले आपके घर में 10-10 गाय कम से कम होती थी, लेकिन आज एक गाय नहीं मिलेगी। और गाय गांव की बात तो छोड़ दो, अब आपके आसपास के एरिया में नहीं मिलेगी। सारे के सारे नालायक लोग उसको तो काट करके खा गए, गाय तो खत्म हो गई। अब चिंतन ये करना है कि गाय पर तो कटारी चली, वो कटारी अब आपके गले तक पहुंचने वाली है। जब हमारी मां नहीं बच पाई तो उस मां के पुत्र कैसे बच पाएंगे। हमारे ऋषि परंपरा कहती है, धर्मो एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षता। जो समाज अपने धर्म की रक्षा करता है वो समाज सुरक्षित रहता है, और जो समाज अपने धर्म को छोड़ देता है वो समाज भी खत्म हो जाता है। गाय हमारी मां थी, गाय की रक्षा करना हमारा धर्म था, लेकिन हम अपनी मां की रक्षा नहीं कर पाए। तो आज वो दुधार, वो कटार जो गाय के गले पर चलती थी, वो आज आपके गले पर चलने के लिए तैयार है।